लूटते हैं ट्रेन को। तो देखिए एक ओवरव्यू आपको साइड में जैसे हम देखें, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहला हम देख रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलन का कौन सा चरण स्टार्ट हुआ? द्वितीय चरण। कौन सा चरण स्टार्ट हुआ? द्वितीय चरण स्टार्ट हुआ कब से कब तक? 1924 से 1947 तक। इसमें मैंने बताया कि एक राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर क्या बना? संगठन बना। क्या बना? संगठन। कब बना? 1924 में। क्या नाम था? HRA। क्या नाम था? HRA। ठीक है। संस्थापक कौन थे? सचिंद्र सान्याल। कौन थे आपका? सचिंद्र सान्याल जो थे, ठीक है, सचिंद्र सान्याल इनके क्या थे? आपका फाउंडर थे, संस्थापक थे, ठीक है। और सचिंद्र सान्याल क्या हो गए? उनके बाद गिरफ्तार हो गए। क्या हो गए? उसके बाद हेड कौन बने? राम प्रसाद। तो राम प्रसाद बिस्मिल क्या बने? हेड बने। और उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या बनाई? योजना। क्या बनाई? योजना कि क्या करना है? ट्रेन लूटना है। क्या लूटना है? ट्रेन लूटना है, ठीक है। इस प्रकार से अब क्या लूटने जा रहे हैं? ट्रेन। और इसी घटना को हम नाम देंगे काकोरी कांड, ठीक है। तो देखिए कैसे कैसे अब आपका ट्रेन लूटा जाएगा, क्या घटना होगी। तो पहले अब समझते हैं आपका दिन कौन सा है? 9 अगस्त 1925। इस घटना को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? काकोरी कांड, ठीक है। अब देखिए ये आपका रूट है। क्या है आपका? रूट। और इसी रूट पर आपका क्या बनेगा? ट्रेन। क्या बनेगा आपका? ट्रेन, ठीक है। चलेगा, दौड़ेगा भी ट्रेन। मान लो समझने के लिए आप क्या बना दिए? ट्रेन, ठीक है। इस तरीके से ट्रेन बना दिए, ठीक है। तो ये जो आपका ट्रेन है, ये इसमें कौन बैठ के आपका सारी चीजों को जान चुके थे? राम प्रसाद बिस्मिल जानते थे कि भाई कहाँ क्या है, कैसा है। इस प्रकार जो है इसी ट्रेन को लूटने की बात हो रही है, ठीक है। अब ये ट्रेन को लूटेंगे कैसे? तो ये ट्रेन जाएगा आपका कहाँ? लखनऊ। कहाँ जाएगा? लखनऊ। लखनऊ इसका स्टॉपेज रहेगा, ठीक है। और एक जाएगा आपका सहारनपुर। क्या है आपका? सहारनपुर से स्टार्ट होकर ये ट्रेन कहां जाएगा? लखनऊ। ये बात किसको पता था? राम प्रसाद बिस्मिल को पता था। और इसके बाद जैसे आप देखेंगे तो बीच में अब चलती ट्रेन में तो भाई नहीं कूद सकते ना। हर कोई सलमान खान शाहरुख खान थोड़ी है कि चलती ट्रेन में अक्षय कुमार जो कूद जाएगा। रुकने का क्या करना पड़ेगा? इंतजार। और ये एक स्टेशन पर कुछ देर के लिए रुकता है, ठीक है। और उसी स्टेशन का नाम था काकोरी स्टेशन। क्या नाम था? काकोरी स्टेशन नाम था, ठीक है। और इसी काकोरी स्टेशन पर जब ट्रेन रुकेगी तो सब लोग ट्रेन में क्या हो जाएंगे? चढ़ जाएंगे। और जितना देर तक हो सके, जितना जल्दी से जल्दी हम ट्रेन को क्या कर लेंगे? लूट लेंगे। ये प्लान है किसका? राम प्रसाद बिस्मिल का। अब इस प्रकार जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, इस ट्रेन में, ठीक है, इस ट्रेन में इसको लूटना है। कब लूटना है? 9 अगस्त 1925। कितने लोगों के साथ? 10 लोगों के द्वारा, ठीक है, 10 लोगों के द्वारा ट्रेन को काकोरी स्टेशन पर लूट लिया गया। कहां पर? काकोरी स्टेशन पर क्या किया गया? लूट लिया गया। इसी घटना को क्या कहा जाता है? काकोरी कांड। समझना। लेकिन यहां पर समझिएगा, यह आपका 8 डाउन। क्या है आपका? 8 डाउन क्या है? पैसेंजर। क्या है आपका? 8 डाउन पैसेंजर क्या है? ट्रेन है। जिस समय ये ट्रेन को लूटा गया उस समय यात्री भी तो थे, है ना। जिस समय ये ट्रेन को लूटा गया उस समय यात्री भी कहां थे? ट्रेन में थे। और इसमें जो आपके 10 सदस्य हैं, 10 में तो मेन लीड को जानते हो, 5 को जानो। इसमें ये हुआ, आगे समझना, फिर आराम से चीजों को नोट करना। इसमें ये हुआ कि 10 लोगों में एक व्यक्ति, एक क्रांतिकारी, ठीक है, डराने के लिए क्या चला रहे थे? गोली। अरे ऐसा चलाते हैं ना
भाई मान लो आप किसी चीज को हाईजेक कर रहे हो तो यात्रियों को डराने के लिए क्या चलाते हैं, गोली चलाते हैं कि ताकि वो चिल्लाए मत। तो एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था मनमथ गुप्ता। क्या नाम था? तो एक क्रांतिकारी थे मनमथ गुप्ता, जिनसे आपका गोली चल जाती है। क्या चल जाती है? गोली चल जाती है, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण एक्चुअल में ये भी सवाल याद रखना जब एग्जाम में पूछा जाता है, एक डाउन पैसेंजर ट्रेन में कितने लोग चढ़े हैं? 10। 4 जर्मन राइफल लिए थे। क्या राइफल? 4 जर्मन राइफल के साथ 10 लोग कहां चढ़े थे? ट्रेन पर। राइफल लेके हुआ ये कि जो आपके मनमथ गुप्ता थे उनसे क्या चल जाती है? गोली चल जाती है, जिसके कारण से, ठीक है, जिसके कारण एक यात्री मर जाता है। एक पैसेंजर, जो एक यात्री की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कौन गोली चला दिया था? ठीक है, और उस यात्री का नाम था अहमद अली। कौन था आपका? उस यात्री का नाम क्या था? अहमद अली। ठीक है, उस यात्री का नाम क्या है? अहमद अली। अहमद अली नाम का यात्री उस ट्रेन में सफर कर रहा था, जिनके कारण उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्लियर है? और देखो अब होता क्या है, गोली कौन मरा और कौन मारा दोनों को याद रखना ना, क्योंकि जब डीप जाके पूछेगा तो छोटी छोटी बातें आपसे क्या हो जाएगी? स्किप हो जाएगी। अब देखो, जब पुलिस केस चलाएगी तो पहले लूटपाट का केस चलता, लेकिन अब हत्या का भी क्या चलेगा? केस चलेगा। यही दिक्कत हो गया। ट्रेन लूटने से ज्यादा क्या होता? 10 साल, 5 साल, 20 साल का सजा होता, काला पानी की सजा हो जाता, फांसी की सजा तो नहीं होता। लेकिन अब अंग्रेजों को क्या मिल गया? बहाना मिल गया। और इसलिए जो है काकोरी केस में, किसमें? काकोरी केस में, ठीक है, 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कितने लोगों को? 40 लोगों को शक के आधार पर क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। समझ में आ रहा है? 40 लोग शामिल कितने थे? एक्चुअल 10, लेकिन शक के आधार पर कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 29 को सजा दी गई। कितने को? 29 को सजा दी गई, बाकी को निर्दोष पाया गया और बाकी को क्या कर दिया गया? छोड़ दिया। 29 लोगों पर अभी भी शक का क्या है? धागा लटका हुआ है कि ये लोग इस षड्यंत्र में किसी न किसी तरीके से, चाहे इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट, शामिल है। इस 29 में से याद रखेंगे 25 को, किसको? अलग अलग सजा हुई। किसी को 7 साल, किसी को 14 साल, अलग अलग क्या हुई? आपका सजा हुई। लेकिन 25 में से 4 को क्या हो गई? आपका फांसी। 25 में से 4 को क्या हो गई? फांसी हो गई। समझ में आ रहा है? याद रखना, एक एक डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 29 लोगों पर केस हुआ, 25 को अलग अलग सजा, किसी को 14 साल, किसी को आपका काला पानी, किसी को 7 साल, और 4 लोगों को क्या हुई? फांसी। जबकि गिरफ्तार होने वाले लोग में CS आजाद शामिल नहीं था। CS आजाद क्या हो गए थे? फरार। याद रखेंगे, काकोरी कांड में एकमात्र व्यक्ति क्रांतिकारी जिसे पुलिस नहीं पकड़ पाई थी, वो कौन थे? CS आजाद, यानी कि चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद गिरफ्तार नहीं हुए थे, ये बात हमेशा ध्यान रखना। चाहे जीवन के कोई भी केस हो, वो कभी गिरफ्तार हो ही नहीं पाए। बहुत सारा कांड करेंगे, अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका याद रखना। 4 लोगों को क्या हो गई? फांसी की सजा, और बाकी लोगों को क्या हो गया? अलग अलग। लेकिन देखिए, भारत के जो नेता लोग थे वो चाहते थे कि फांसी की सजा काकोरी कांड में और एक व्यक्ति के मरने से इतना बड़ा सजा देना क्या है, थोड़ा सा गलत है। तो जो 4 लोगों का फांसी जो डिसाइड किया गया था, ये चाहते थे कि 4 लोगों को भले काला पानी या कठोर सजा दी जाए, लेकिन फांसी नहीं होना चाहिए। और इसलिए जो है आपका याद रखना, क्रांतिकारियों का, किसका? क्रांतिकारियों के बचाव के लिए, ठीक है, बचाव के लिए एक कमिटी बनाई गई, समिति बनाई गई, और इसी समिति के अध्यक्ष कौन थे पूछेगा तो इसी समिति के अध्यक्ष थे गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे आपका? गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत जो थे वो आपके इस कमेटी के क्या थे? अध्यक्ष। जो चाहते थे कि इनको, जिनको फांसी होना है, उनको फांसी ना होकर कुछ नॉर्मल क्या हो जाए? सजा हो जाए। समझ में आ रहा है? जबकि याद रखेंगे, ब्रिटिश सरकार का पक्ष रखने वाले व्यक्ति कि नहीं, उनको क्या होना चाहिए? फांसी। तो ब्रिटिश सरकार का पक्ष रखने वाले व्यक्ति का नाम था, ठीक है, जगत नारायण मुल्ला। कौन थे आपका?
जगत नारायण क्या थे आपका? मुल्ला। कहने का इनका यह था कि इन लोगों के कारण एक निर्दोष व्यक्ति की क्या चली गई? जान चली गई है, और इस कारण से इन्हें क्या दिया जाए? फांसी। तो गोविंद वल्लभ पंत किसके सपोर्ट में उतरे हैं? क्रांतिकारियों के। और जगत नारायण मुल्ला किसके विरोध में है? ब्रिटिश सरकार के पक्ष में है और क्रांतिकारियों के विरोध में। लेकिन यहां पर इनका प्रयास असफल रहा। प्रयास क्या रहा? असफल रहा। और जो चार को क्या सुना दी गई? फांसी की सजा कंप्लीट। अब बोला कि भाई इनको फांसी होगी, और फांसी का डेट भी डिसाइड कर दिया गया 19 दिसंबर 1927। तो याद रखेंगे 4 लोगों को फांसी की सजा होगी, और वो 4 लोग कौन होंगे? तो याद रखना, राम प्रसाद बिस्मिल। मेन लीडर कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। एक व्यक्ति कौन है? राजेंद्र लाहिड़ी। कौन है आपका? राजेंद्र लाहिड़ी। फांसी का डेट 2 साल तक इधर उधर गिरफ्तारी और केस चला। अब क्या हो रहा है आपका? ठीक है। और याद रखेंगे इन लोगों का केस जो है वो आपका चला है लखनऊ न्यायालय में। कहां चला है? लखनऊ न्यायालय में। कहां केस चला है? लखनऊ न्यायालय में। तो राजेंद्र क्या है आपका? लाहिड़ी। एक कौन है आपका? रोशन सिंह। कौन है आपका? रोशन सिंह। और किनको फांसी होना है? अशफाक उल्ला। कौन है आपका? अशफाक उल्ला। तो ये 4 लोगों को क्या होनी है? फांसी। और फांसी का डेट भी डिसाइड कर दिया गया है। कब होना है आपका फांसी? तो याद रखेंगे, ठीक है, 19 दिसंबर 1987 से आपका 27। याद रहेगा एक एक पॉइंट को। अब 4 लोगों का फांसी का दिन भी आ गया। ठीक है। अरे वो मैं बताया ना आप लोगों को। वो ब्रिटिश सरकार को थोड़ी पता है कि गोली कौन चलाए। क्रांतिकारी लोग एक दूसरे का नाम थोड़ी बताते थे आप लोग जैसा। हाँ, अभी कोई गलती किए रहो क्लास, मैं नहीं हूँ मार्कसम सर वो है बोल दोगे। क्रांतिकारी लोग ऐसा नहीं कि भैया एक मर रहा है तो हम क्यों नहीं। ठीक है भाई, तुझी और आगे बढ़ाना। मनमथ गुप्ता को 14 साल की सजा हुई थी। कितने साल का? 14। और अंग्रेज लोग को अच्छी तरीके से पता था जी, अंग्रेज लोग को पता रहता था कौन मेरा कितना क्या बिगाड़ पाएगा, उस हिसाब से फांसी देते थे। समझ में आ रहा है? उनको पता था ये 4 मेन लीडर है ना, बाकी तो ऐसी मनमथ गुप्ता को फांसी पर चढ़ा के भी क्या कर लोगे। अगर मान लो मनमथ गुप्ता को लाया गया जेल में, तो मनमथ गुप्ता सारा क्रेडिट अपने पे ले लेगा, और इससे 4 लोग क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। तो वो समझते थे अंग्रेज इस बात को, ये इसको जाने दो भाई, ये हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, ये 4 को फांसी होना क्या है? जरूरी। इसलिए अंग्रेज लोग भी दिमाग लगाते थे, क्योंकि क्रांतिकारियों में यूनिटी बहुत होती थी। एक को लाया तो 4 तो नहीं जाएंगे। बोला मैं ही प्लान बनाया था, मैं ही गोली मारा हूं, मैं ही लुटाऊं, और कल तेरे भी मारूंगा, ऐसा बोल देते थे जानबूझ के भड़काने के। तो तुरंत अंग्रेज लोग चिढ़ जाते थे, बोलते इसको फांसी पे डालो, बहस करते नहीं थे। तो ऐसा होता तो 4 लोग क्या हो जाते? बच जाते। तो 4 को क्या देना है? फांसी। मतलब फांसी का डेट डिसाइड हो गया है 19 दिसंबर 1927। कब डेट हो गया है? 19 दिसंबर 1927। किनको फांसी होना है जी? बहुत जरूरी है, नाम जानना है। अब कौन है आपका? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, अभी और प्रयास चलेगा। एक कौन है आपका? राजेंद्र लाहिड़ी। कौन है आपका? और याद रखना, रोशन चंद्रशेखर आजाद कहाँ है? भाग चुके हैं, फरार हैं। और ये कौन है आपका? ठीक है, अशफाक, ठीक है, उल्ला। ये 4 लोगों को क्या होनी है? फांसी। अब इसीलिए एक कोड बना के याद रखना, 4 लोगों को लिखना है RRRA। क्या लिखना है? यही मेन क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आजाद को छोड़ दोगे तो RRRA को क्या होगा? फांसी होगा। अब देखो, जैसी फांसी का डेट क्लियर हो गया न्यायालय से, तो अब तो कोई नहीं रोक सकता। तो अब रोकने के कैसे प्रक्रिया है? कानूनी प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? तो इनकी फांसी को, ठीक है, यहां से देखो, फांसी को, ठीक है, फांसी को रोकने का प्रयास, फांसी को रोकने का क्या किया जाएगा? प्रयास किया जाएगा। तो कौन कौन लोग फांसी को रोकने का प्रयास किए हैं ये समझना। पहला है आपका ठाकुर मंजीत सिंह। कौन है आपका? ये केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्य थे। कौन? ठाकुर मंजीत सिंह। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेचर काउंसिल या केंद्रीय विधान परिषद में प्रस्ताव लाया कि क्रांतिकारियों को फांसी की सजा को जो है आपका कम करके उन्हें भले कठोर सजा दी जाए, काला पानी दी जाए। तो इसलिए केंद्रीय विधान परिषद में क्या रखा इन्होंने? प्रस्ताव। और इसके पक्ष में उतने ज्यादा लोग फेवर में आए नहीं, और ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। मतलब यहां पर भी पारित जो है नहीं हो पाया। ठीक है,
नहीं हो पाया, ये फिर से मामला क्या हो गया, फांसी की सजा में टल गई। दूसरा प्रयास किए हैं आपका मदन मोहन मालवीय। कौन किए हैं आपका, मदन मोहन मालवीय क्या किए हैं आपका, दूसरा प्रयास किए। इन्होंने क्या भेजा, जो आपके वायसराय थे, कौन आपका वायसराय, जो इरविन थे, कौन इरविन के पास एक डेलीगेशन भेजा, लोगों का प्रतिनिधि का समूह, शिष्टमंडल भेजा कि आप जो है माफीनामा चाहिए आपसे, इन लोगों को क्या कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। और ये भी इस इरविन ने इस चीज को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया, अस्वीकार। और उसके बाद जो आपका तीसरा प्रयास है वो आपका किया है मोहनलाल ने। किसने, आपका मोहनलाल एक पेशे से बैरिस्टर थे, वकील थे। इन्होंने कहा इन लोग सब कुछ नहीं कर पाएंगे, सीधा क्षमादान की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति। और यहाँ का राष्ट्रपति कौन है, प्रिवी काउंसिल यानी कि सम्राट। कौन है आपका, सम्राट। इसलिए सीधा सीधा इन्होंने ब्रिटेन के सम्राट को क्या लिखा, पत्र लिखा। क्या लिखा आपका, पत्र लिखा। इसी को बोलते हैं प्रिवी काउंसिल। अंतिम निर्णय, जैसे भारत का सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय लेती है, वैसे अंग्रेजों का सुप्रीम कोर्ट कौन था, प्रिवी काउंसिल। कौन था आपका, प्रिवी काउंसिल, जिसके मेन कौन थे, सम्राट। ठीक है, जिसके मेन कौन थे, आपका सम्राट। लेकिन इन्होंने भी मोहनलाल के इस पत्र को क्या कर दिया, अस्वीकार। मतलब कुल मिलाकर इन लोगों को क्या होना है, फांसी होना है। ठीक है, क्या होना है, फांसी होना है। इस प्रकार जो है ट्रिपल आरए को फांसी हो गई। और डेट कौन सा डिसाइड किया गया है, ठीक है 19, ठीक है दिसंबर। अब इसमें याद रखना क्वेश्चन, राजेंद्र जो लाहिड़ी है इसको 2 दिन पहले फांसी दे दिया गया। ठीक है, 2 दिन पहले फांसी किसको दिया था गया था ट्रिपल आरए में, तो राजेंद्र लाहिड़ी को। किसको, राजेंद्र है। और 2 दिन पहले फांसी मतलब कब, 17 दिसंबर 1927 को। तो ये क्वेश्चन बनेगा। और इसे आपका बंगाल के गोंडा जेल में दिया गया था। कहां जेल में, गोंडा जेल में फांसी दे दिया गया 2 दिन पहले। किसको, राजेंद्र। ठीक है, अंग्रेज लोग बहुत दिमाग लगाते थे, ज्यादा इधर उधर किचकिच होता था। पहले जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को देखोगे 12 घंटा पहले फांसी दे दिया गया था। ठीक है, तो यहां पर याद रखना, कहां पर, गोंडा जेल में। राम प्रसाद बिस्मिल को कौन से जेल में फांसी दिया गया था, तो याद रखेंगे गोरखपुर जेल में। अलग अलग जेल में अलग अलग फांसी। ठीक है, कहां पर फांसी दिया गया था, गोरखपुर। रोशन लाल को याद रखेंगे इलाहाबाद के नैनी में। कहां आपका, इलाहाबाद के नैनी में क्या दिया गया था, फांसी। ठीक है, और अशफाक उल्लाह को फांसी दिए थे फैजाबाद में। कहां पर, फैजा। चारों क्रांतिकारियों को अलग अलग जेल में फांसी हुई है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना, अशफाक उल्लाह को कहां फांसी हुई, फैजाबाद। रोशन सिंह को इलाहाबाद के नैनी में। राजेंद्र लाहिड़ी को 2 दिन पहले कहां, गोंडा जेल में। और राम प्रसाद बिस्मिल को क्या किए थे आपका, गोरखपुर, गोरखपुर क्या, जेल में। अब 2 बात इसमें याद रखना, इसमें अंतिम समय में कौन आपका, राम प्रसाद बिस्मिल की एक कविता है जो आपको पूछी जाती है। अंतिम समय में फांसी से पहले राम प्रसाद बिस्मिल की एक कविता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। और वो क्या है, सरफरोशी की तमन्ना। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो लाइन है, ये कविता है, किसका है, राम प्रसाद बिस्मिल। नहीं पढ़े रहोगे तो भगत सिंह मार के आते। समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये कविता किन्होंने फांसी के पहले गाया था, राम प्रसाद बिस्मिल। और ये कविता के राइटर जो है, लेखक है, वो है अवध का अंतिम नवाब। अभी मैं पढ़ाऊंगा अवध आपको फर्स्ट फेज में। तो अवध का अंतिम नवाब ने ये कविता लिखा था। और अवध के अंतिम नवाब का नाम है वाजिद अली शाह। कौन है आपका, वाजिद अली शाह के मृत्यु के बाद लाल डलहौजी अवध को हड़प लेता है, हड़प नीति के तहत। तभी इसकी पत्नी बेगम हजरत महल लखनऊ से 1857 की क्रांति में भाग लेगी। समझ में आ रहा है, ये वही वाजिद अली शाह है। समझ में आ रहा है, आगे मैं सब पढ़ाऊंगा। अभी लखनऊ अवध सब, अभी तो हम स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ रहे हैं, अभी तो ब्रिटिश लोगों को अलग से पढ़ना है। तो इस प्रकार ये आपको याद रखना, ये पहला पर्सन है। दूसरा पर्सन आप याद रखना, अशफाक उल्लाह। कौन आपका, अशफाक उल्लाह के बारे में एक बात याद रखना, भारत की आजादी के लिए, भारत की आजादी के लिए, ठीक है, भारत की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ने वाला प्रथम मुस्लिम, फांसी पर, ठीक है, फांसी पर चढ़ने वाला, ठीक है, फांसी पर चढ़ने वाला या शहीद होने वाला,
या शहीद होने वाला प्रथम क्या है? मुस्लिम। देख रहे हो, एक तरफ जहां मुस्लिम लोग पाकिस्तान मांगते थे, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लोग भारत की आजादी के लिए हंसते हंसते कहां पर चढ़ गए? फांसी पर। इसीलिए भारत में बोलते हैं कि धार्मिक लड़ाई तो थी ही नहीं कभी, केवल वैचारिक लड़ाई था कि विचार में गंदा चीज भरा है दिमाग में, उसको कैसे निकालोगे? यही अगर आपने मन में बना ही लिया है कि ये पूरा कांग्रेस, पूरा भारतीय हमारा हो ही नहीं सकता, यही आपको एक छोटे से बड़ा सा आपका विचारधारा आपको कहां ले जाकर खड़ा कर दिया? पाकिस्तान तक ले जाके चला। नहीं तो अगर इतना ही होता तो इसको क्या पड़ा था जो भारत की आजादी के लिए फांसी पर एक युवा चढ़ गया? एक तरफ जहां मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग भी भारतीय इतिहास में दिखाई देते हैं, वही अबुल कलाम आजाद और बहादुर गफ्फार खान जैसे लोग भी दिखाई देते हैं जिन्होंने आजादी के लिए अपना सब कुछ क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। तो यही है, कहते ना राशि से कुछ नहीं होता, कहावत सुनिए ना, कृष्ण और कंस की राशि एक थी, राम और रावण की राशि एक थी, पर स्वभाव से दोनों अलग अलग थे। इसलिए राशि का प्रभाव नहीं, आदमी के व्यक्तित्व का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है, आपके संस्कारों का प्रभाव पड़ता है। ऐसे कई वीर योद्धा हैं जो हंसते हंसते फांसी पर क्या हो जाएंगे? चढ़ जाएंगे। अब ये सब घटना हो गया और एक समय के लिए एचआरए क्या हो गया? फिर से डाउन हो गया। एचआरए जब डाउन हो गया वहां तक तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे भारत में फिर युवा लोग बचे, अभी बाकी लोग तो बचे ना, तो कौन कौन लोग बच गए? अब देखो, जैसे आप देखोगे अभी भाई लोग बचे कौन? भगत सिंह। कौन बचे हैं जी? और कौन बचे हैं? भगवती चरण वोहरा बचे हैं ना। अरे अभी अब तो इन लोगों का दौर आ गया ना, ठीक है। और कौन आके जुड़ेंगे? चंद्रशेखर आजाद। अपने सबोर्डिनेट में कौन कौन लाएंगे? छबीलाल। कौन है आपका? और कौन आएंगे? यशपाल। कौन है आपका? और कौन आएंगे? जयपाल। कौन आएंगे? ठीक है, ये सब साथ, यही वो जयपाल हैं, याद रखना, जिनसे धोखा होगा। जब स्कॉट और सैंडर्स की चुनाव की बात होगी तो इनको देखने के लिए भेजे रहते हैं, जा जल्दी देख के आना कौन आएगा पहले करके, तो ये स्कॉट की जगह किनको बता डालते हैं? सैंडर्स। इसलिए गोली किसको पड़ेगी? किसकी गलती से स्कॉट के स्थान पर सैंडर्स मारा गया था? जयपाल। गलती नहीं बोल सकते थे, मरा तो वही जो लाला लाजपत राय को मारा था, पर मारना उसको था जिन्होंने अनुमति दी थी, वही ए डायर और ओ डायर और आल डायर टाइप, ठीक है। और इसके बाद और लोग जुड़ेंगे, ये आपका तीनों का अलग अलग रो रहेगा ना आगे से। यही कई लोग बोलते हैं यही वो यशपाल है जो गवाही दे देता है, आप सुनोगे, ठीक है, आगे सब समझेंगे। मेन लीडर में कौन है? भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा और CS आजाद। भगवती चरण वोहरा को जब सजा दी जाती है फांसी का, तो नहीं फांसी बोलता हूं, लाला लाजपत राय को जब डंडा मारते हैं, सुने होगे, तो लाला लाजपत राय की हॉस्पिटल में मृत्यु हो जाती है, तो भगवती चरण वोहरा की पत्नी ही है, जयंती बाई ऐसा कुछ नाम है, स्पष्ट याद नहीं है, जो भयंकर टाइप का भाषण देती है, मर गए हो क्या इस देश की युवा? क्या तुम्हारा खून अब जम गया है? कहां हो, सोए हो? इतने बड़े वीर क्रांतिकारी लाला लाजपत राय, गरम दल के हमारे नेता, भारत की जान को मार दी अंग्रेजों ने, और तुम लोग सब सोए हुए हो? ऐसा भयंकर टाइप का भड़का देते ना। अब तुम्हारे अंदर तुम्हारे माँ का दूध नहीं रहा क्या? ऐसा करके भयंकर, तो दिमाग खराब हो जाता है इन लोगों का। मतलब ऐसा टाइप को झुचका दोगे किसी तो बाँचेंगे, तब फिर सब गेटअप चेंज करके जाएंगे, चल लाहौर। ऐसा किसको ढूंढेंगे? स्कॉट को। वही तहन जयपाल, समझ में आ रहा है? पीटना रहता है स्कॉट को, बता देते हैं किसको? सैंडर्स को। और ये तो ठीक है, और अभी बचे ना जी राजगुरु, ये कहां जाएंगे? सुखदेव। अभी तो इन लोग बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, इन लोग का दौर आ गया अब, ठीक है। राजगुरु और सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त, कौन आ जाएंगे? अब इन लोगों का दौर आ जाएगा, और एचआरए के बाद सब लोग सोचेंगे कि क्रांतिकारी आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, भले 4 साल बाद हो। एचआरए का पुनर्गठन हुआ और बस नाम बदल दिया, क्या नाम रख दिया? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मतलब KGF पार्ट 2। ऐसा समझ में आ रहा है? तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में सेम एचआरए की जैसा है, अब ये बड़ी गतिविधि करेंगे। अब मामला बहुत गंभीर होने वाला है, क्योंकि अब भारत में साइमन कमीशन आएगा, अब भारत में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चलेगा, अब भारत में होगा गांधी इरविन समझौता। अब मामला पूरा क्या हो जाएगा? एकदम ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। और ऐसे समय में वीर क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को क्या होगी? फांसी। और ऐसे ही समय में चंद्रशेखर आजाद क्या होंगे? शहीद होंगे। तो इसके बाद क्या हुआ क्रांतिकारियों का, इन सब पर हम विचार करेंगे। क्या वास्तव में महात्मा गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को बचा सकते थे? क्या भारतीय इतिहास में उन्हें इन लोगों का हत्यारा कहना सही है या नहीं? कितना सही, कितना गलत, इन सब पर हम विस्तार से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए।